हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं कुमार अभिषेक और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कुमार मैथमेटिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिवीजन एल्गोरिथम का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, सक्सेसिव डिवीजन। क्या है ये सक्सेसिव डिवीजन? तो आज मैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आपको, आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बिना वक्त गवाए हुए। सबसे पहले सक्सेसिव डिवीजन होता क्या है इसको देख लिया जाए। तो मैं पहले बता दूं आपको, जब किसी भी नंबर को हम लगातार कंसेक्यूटिवली डिवाइड करते हैं और ऐसे डिवाइड करते हैं कि पहले डिवाइडर से डिवाइड करने पे जो कोशेंट आए, मतलब किसी भी नंबर को आप पर्टिकुलर डिवाइडर से सर्टेन डिवाइडर से डिवाइड करेंगे, उस पे जो कोशेंट आएगा वो कोशेंट अगले डिवाइजर के लिए डिविडेंड का काम करेगा, मतलब नंबर का काम करेगा। ठीक है, और इस तरीके से आपको बोली से समझ में नहीं आएगा, लिख के समझ में आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। तो देखो बच्चे, सबसे पहले क्या होता है कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 75 एक नंबर है और उस 75 को हम कंसेक्यूटिवली डिवाइड करना चाहते हैं। 75 एक नंबर है, डिविडेंड है, इसको हम कंसेक्यूटिवली डिवाइड करना चाहते हैं 2 से, 3 से और 4 से। कंसेक्यूटिवली डिवाइड का मतलब हुआ कि 75 डिविडेंड है, नंबर है, उसको हम 2 से, डिवाइडर से डिवाइड करेंगे। तो 75 को 2 से डिवाइड करो पहले। जैसे ही आप 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, रिमाइंडर 1 बचता है। तो बच्चे, डिविडेंड हमारा 75 था, डिवाइजर हमारा 2 था और कोशेंट हमारा बन गया 37, रिमाइंडर आ गया 1। तो ये जो कोशेंट आया ना 2 से डिवाइड करने पर, अब यही कोशेंट अगले वाले नंबर के लिए जिससे आप डिवाइड करने जा रहे हैं 2 के बाद सक्सेसिवली डिवीजन का मतलब क्रमागत विभाजन। क्रमागत मतलब सबसे पहले आपने 2 से डिवाइड किया, उसके बाद अब आप किससे करने जा रहे हैं? 3 से। तो ये जो आप 3 से करने जा रहे हैं, तो इस 3 के लिए ये 37 क्या बन गया? डिविडेंड बन गया, नंबर बन गया। ठीक है, मतलब ये 3 अब किसको डिवाइड करेगा? 37 को डिवाइड करेगा। तो बच्चे, जब 3 37 को डिवाइड करेगा तो देखो, तो 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया? 1 आ गया। अब देखो, 3 डिवाइजर था, 37 डिविडेंड था, 12 आ गया कोशेंट, ये नया वाला कोशेंट आ गया 12, और रिमाइंडर यहाँ पे क्या आ गया? 1। राइट। अब जो ये 12 आया है बच्चे, ये वाला जो 12 आप देख रहे हो, इस 12 को कौन डिवाइड करेगा? ये 4 डिवाइड करेगा, मतलब अगला नंबर कौन सा है? 4। तो ये 12 जो पिछले नंबर के लिए कोशेंट था, वो आगे इस 4 के लिए, इस डिवाइजर के लिए, मतलब नया डिवाइजर 4 होगा, इस 4 के लिए ये 12 क्या बन गया? कोशेंट, डिविडेंड। अब मतलब अब 4 किसको डिवाइड करेगा? 12 को। तो यहाँ पे ये जो 4 है ये 12 को डिवाइड करेगा, मतलब ये बन गया हम लोगों का क्या? भाज्य। इसको कौन डिवाइड करेगा? भाजक। और डिवाइड करने के बाद देखो, तो 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या बच गया? शेष क्या बच गया? 0, और भागफल तुम्हारा ये है 3। तो मुझे लगता है समझने में बच्चों को कोई भी बहुत ज्यादा मुश्किल कुछ हुआ नहीं होगा। ठीक है, सिंपली हमने देखा 75 नंबर था, 2 से डिवाइड किया, जो कोशेंट आया वो कोशेंट अगले 3 के लिए डिविडेंड बन जाता है। 3 अब 37 को डिवाइड करेगा, तो फिर से एक कोशेंट आएगा 12, जो अगले 4 के लिए डिविडेंड बन जाता है। और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होता है, हम यहाँ पे साइड में इस रिमाइंडर को लिख लेते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसीजर है ना बच्चे, इसी को हम सक्सेसिव डिवीजन कहते हैं। सक्सेसिव डिवीजन ऑफ अ नंबर बाय दिस 3 सक्सेसिव गिवन डिवाइजर्स। राइट। अब अगर ये बात सबके समझ में आ गई हो, तो हम यहाँ पे धीरे धीरे इसका फॉर्मेशन पढ़ेंगे और फॉर्मेशन पढ़ने के बाद इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आप देखो, सबसे पहले कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर, क्वेश्चंस एग्जाम में आए तो हम इसको कैसे टैकल करें? ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन भी होता है। कहाँ कंफ्यूजन होगा, मैं वो चीज आपको सिखाने जा रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन मान लो कि मैं बहुत ही सिंपली कह रहा हूँ ऐसे, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, a number is successively divided by 2, 3 and 5, leaves remainder 1 2 and 3, 1 2 and 3 respectively. Find the number. बहुत ही सिंपल सा आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया बच्चे। क्या सवाल आ गया कि अगर मैं
अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, अगर मैं किसी नंबर को सक्सेसिवली डिवाइड करता हूं किससे, 2 से, 3 से और 5 से, तो उससे रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर आ रहे हैं 2 और 1, 2 एंड 3, क्रमशः क्या शेष क्या आ रहे हैं 1, 2 एंड 3। तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो नंबर क्या था। ठीक है, बहुत ही इजीली आपको मैं अभी समझाने जा रहा हूं, ठीक से समझना, कोई दिक्कत होगी तो आप पूछ सकते हो। तो देखो बच्चे, अगर मैं इस सवाल को कुछ यूं करूं कि मान लो सपोज मेरे पास, मुझे नंबर के बारे में नहीं पता है कि वो नंबर क्या है। ठीक है, तो जनरल टर्म्स में जो आप बुक्स वगैरह में देखोगे और सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसे सॉल्व होगा कि मान लो कि वो नंबर x है सपोज। और उससे भी पहले एक चीज जो हम लोग जानते हैं वो ये कि जब आप किसी भी नंबर को, मतलब डिविडेंड को, नंबर अगर आप डिविडेंड को कह रहे हो, तो जब आप किसी भी नंबर को, डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते हो तो आपको मिलता है कोशेंट, ठीक है, और बच जाता है रिमाइंडर, जिसकी वजह से आप, और इसी की वजह से आप लिखते हो कि डिविडेंड जो होता है, डिविडेंड वो क्या होता है, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, और हिंदी में बच्चे अगर जानना चाहते हैं तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। ठीक है, शेष। तो इस तरीके से ये तो सीख ही चुके हैं हम लोग, है ना। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, कैसे इस्तेमाल हम लोग करेंगे, तो देखो, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 3 एंड 5, लीव रिमाइंडर्स 1, 2 एंड 3। बच्चे हम सबसे पहले एक काम करते हैं, हम मानते हैं कि वो नंबर x है, राइट। जैसे ही हमने उस नंबर को x माना, समझना मेरी बात को, अगर x माना तो इस x को सबसे पहले आप किसी चीज से डिवाइड करोगे, किससे डिवाइड करोगे, 2 से, क्योंकि सक्सेसिवली आप सबसे पहले नंबर 2 से डिवाइड करते हो। बच्चे जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो तो 2 से डिवाइड करने के बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कोशेंट आएगा। ठीक है, कोई ना कोई कोशेंट तो आएगा। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे कोशेंट आता है y, यहाँ पे जो कोशेंट आया वो है y। अब ये जो कोशेंट आया है y, ठीक है, कोशेंट y आया, रिमाइंडर क्या बच रहा है 1। जब आप इसको 2 से डिवाइड करते हो कोशेंट y आता है, रिमाइंडर 1 बचता है। ये जो y है, अब अगले नंबर के लिए ये y, मतलब अब अगले 3 के लिए बन गया क्या, डिविडेंड। क्या बन गया, डिविडेंड। और इस y को कौन डिवाइड करेगा, डिविडेंड अगले नंबर के लिए बन गया, y को कौन डिवाइड करेगा, 3 डिवाइड करेगा। जब y को 3 डिवाइड करेगा तो फिर तो कोशेंट कुछ ना कुछ आएगा ही। तो मैंने मान लिया कि कोशेंट आएगा z, कोशेंट आएगा z। और इस केस में रिमाइंडर क्या आता है, रिमाइंडर आता है बच्चे 2। अब देखो, अगर मैं फिर z को अगले नंबर किससे डिवाइड करने जा रहा हूँ, 5 से, तो 5 से जब मैं डिवाइड करने जा रहा हूँ, अब अच्छे से समझना, जब 5 से डिवाइड करने जा रहा हूँ तो यहाँ पे कोशेंट, चूंकि ये लास्ट नंबर है तो मैं यहाँ पे भी देखूंगा कि कुछ ना कुछ कोशेंट आएगा ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चे जब लास्ट में कोशेंट हम निकालने की बात करते हैं तो ये जो कोशेंट है ना, ये कुछ भी हो सकता है, ये कोशेंट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूं तो भी एक नंबर आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 रख दूं तो भी दूसरा नंबर आ जाएगा, यहाँ पे 2 रख दूं तो भी तीसरा नंबर आ जाएगा। तो जनरली जो केस होता है, जनरली जो बच्चे इसमें आंसर्स निकालते हैं, ठीक है, जो बुक्स वगैरह में देखते हैं तो वो देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर निकालने की कोशिश करते हैं कि चलो कोई नहीं, यहाँ पे 0 मत रखो, 1 रख दो। 1 अगर कोशेंट रख देते हो तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या बच जाता है, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है 3। ठीक है, रिमाइंडर यहाँ पे बच जाता है 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें एक प्रॉपर वैल्यू मिल जाएगा, एक ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जो 2, 3 और 5 से डिवाइड होने पर, सक्सेसिवली डिवाइड होने पर 1, 2 एंड 3 रेस्पेक्टिवली रिमाइंडर्स देंगे, वो नंबर मिल जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि केवल यही नंबर होगा। ठीक है, ये तो बस ऐसा बोल दिया गया है ना कि आप एक नंबर निकालो, और जब बोला जाता है आप एक नंबर निकालो तो बच्चे भी निकाल लेते हैं नंबर, क्या रख के, यहाँ पे 1 रख के। ठीक है, अब ये निकालते कैसे हैं तो मैं 1 बाय 1 आपको दिखाता हूँ कैसे निकालते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले क्या होता है, आप ये क्या था, ये डिविडेंड था, ये डिविडेंड था किसके लिए, 5 के लिए, ये कोशेंट है 5 के लिए। ठीक है, ये 1 कोशेंट है 5 के लिए, z के लिए, z डिविडेंड है 5 के लिए, ये z का कोशेंट है
और ये 3 रिमाइंडर है। ऐसे केस में अगर मैं z इक्वल टू निकालना चाहूंगा डिविडेंड, तो अभी अभी हम लोगों ने देखा था डिविडेंड इक्वल टू होता है डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट। तो इसीलिए अगर z मैं चाहता हूं तो z डिविडेंड अगर है तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर दैट इज 5 इंटू कोशेंट दैट इज 1 प्लस रिमाइंडर दैट इज 3। और ये हमको क्या मिला बच्चे 8। मैंने z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, z ये वाला जो वैल्यू है हमने फाइंड आउट कर लिया। अब अगर z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, ठीक है, तो अब ये वैल्यू गया। अब किसका नंबर आया है, अब अगला नंबर आया है y का, मतलब हम लोगों को ये y फाइंड आउट करना है। तो y को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम लोग, तो आप देखो y अगला टारगेट हम लोग कर रहे हैं y पे। तो y यहाँ ये जो y दिख रहा है बच्चे, ये y डिविडेंड है, लेकिन y डिविडेंड किसके लिए है, तो ये y डिविडेंड है 3 के लिए, ठीक है। और अगर 3 इसका डिवाइजर है इस y डिविडेंड, तो 3 डिवाइजर, और 3 डिवाइजर तो कोशेंट क्या, तो कोशेंट हो गया z कोशेंट, रिमाइंडर क्या 2, तो z कोशेंट रिमाइंडर क्या 2। तो मैंने यहाँ पे 3 इंटू जेड प्लस 2 कर दिया, और z की वैल्यू ऑलरेडी 8 आ चुका है। 8 इंटू 3 24, और यहाँ पे 2 रिमाइंडर था बच्चे, 24 प्लस 2 26 आ गया। मतलब आपने क्या किया यहाँ पे, यहाँ ऑलरेडी y की भी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो अब देखो हम लोग ऊपर चढ़ते जा रहे हैं। पहले हमने z फाइंड आउट किया फॉर्मूला लगाकर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। फिर हम लोगों ने y फाइंड आउट किया फॉर्मूला लगाकर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। और फाइनली अब जब हम x निकालेंगे तो x ही तो हमारा नंबर है ना, x, तो x निकालेंगे तो अब x डिविडेंड है, लेकिन किसके लिए, ये जो x डिविडेंड है वो किसके लिए है, ये 2 के लिए है डिविडेंड। मतलब 2 यहाँ पे डिवाइजर, 2 डिवाइजर, कोशेंट y, x का डिवाइजर है 2, कोशेंट है y, रिमाइंडर है 1, तो 2y प्लस 1, राइट। और ऐसे केस में जैसे ही मैं 2 इंटू y की वैल्यू 26 रखूंगा, तो 26 इंटू 2 इक्वल टू 26 इंटू 2 52 एंड प्लस 1 इज 53। तो बच्चे सब ये जो नंबर है 53 विल बी अ नंबर which when successively divided by 2, 3 and 5 leaves remainder 1, 2 and 3, 1, 2 and 3। तो गाइस इस चीज को अगर आप समझ गए हो तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर होता है आपको एक पर्टिकुलर नंबर निकालने के लिए, ठीक है। और कई बच्चे कहते हैं सर इसका शॉर्टकट बताओगे जरा, तो हाँ मैं शॉर्टकट आपको बता देता हूं इसका पहले, कि अगर आपको डायरेक्ट निकालना होगा तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसका शॉर्टकट देखो क्या है। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को यूं कहता कि अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय d1 फर्स्ट डिवाइजर, number is successively divided by d1 first divisor, d2 second divisor and d3 third divisor, leaves remainder as r1, r2, r3, r1, r2, r3. A number is successively divided by d1, d2 and d3 leaves r1, r2 and r3 as remainders. तो ऐसे केस में हम लोग जब नंबर निकालते हैं तो उस पूरे प्रोसीजर का मतलब समावेश ये है, इस पूरे जो हम लोगों ने प्रोसीजर किया उसको एक साथ अगर कंबाइन करेंगे तो कंबाइन करने के बाद जो हमको यहाँ नंबर दिखेगा वो कुछ ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं बिना पूरा सॉल्व किए हुए। उसी को हम लोग अगर एक कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में देखें, ट्रिकी अप्रोच में देखें, तो हम लोग इजीली इस नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, तो देखो ये है बच्चे कॉलम, राइट, और ये है हमारा डायगोनल। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉलम वाइज ऐड करेंगे, ऐसे हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है, d3 और r3 को, और डायगोनली जो आएगा d3 और r3 को ऐड करके जो हमारे पास सम आएगा उसको हम डायगोनली मल्टीप्लाई कर देंगे d2 से। जब मल्टीप्लाई करके जो आएगा हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके जो आएगा उसको फिर से कॉलम में ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद जो आया फिर से डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद आया फिर से ऐड करेंगे। इसके आगे भी होता तो फिर डायगोनली मल्टीप्लाई करते, फिर कॉलम में ऐड करते, और इस तरीके से हमारा आंसर हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इजीली इसको दिखाता हूं करके, जो सवाल आपने अभी किया था। क्या किया था सवाल, कि अ नंबर व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2, 3 and 5 लीव्स रिमाइंडर 1, 2 and 3, व्हाट वाज द नंबर, ठीक है। सक्सेसिवली डिवाइड 2, 3 and 5, 2 first divisor is 2, second divisor is 3 and third divisor is 5. Successively divide
a number when successively divided by 2, 3 and 5 leave remainders 1, 2 and 3, right? 1, 2 and 3. तो यहाँ पे रिमाइंडर्स है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3. तो ऐसे केस में जो नंबर होगा वो क्या होगा जरा देखना. नंबर इक्वल टू क्या होता है बच्चे? 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 3 24, मल्टीप्लाई 3, ये 5 प्लस 3 8, 8 मल्टीप्लाई 3 24, 24 प्लस 2 26, 26 इंटू 2 52 एंड 52 प्लस 1 दैट इज 53. तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया. हमने इजीली फाइंड आउट कर लिया. देखो तो 53 मैच कर गया कि नहीं. ये देखो तो 53 मैच कर गया ना. तो यहाँ पे शॉर्टकट चला, ठीक है, बहुत ही तेजी से आंसर निकल आया, कोई दिक्कत ही नहीं हुई, है ना. तो इस पूरे के पूरे प्रोसीजर को, ये जो हमने पूरा पूरा प्रोसीजर किया है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ी. ठीक है, हम लोगों ने डायरेक्ट उसको देखा D1 D2 D3 R1 R2 R3 मतलब रेस्पेक्टिवली लिख दिया, और कॉलम में एडिशन, डायगोनली मल्टीप्लिकेशन, फिर कॉलम में एडिशन, जो भी आता है वैल्यू कॉलम में एडिशन, डायगोनली मल्टीप्लिकेशन, एंड दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, राइट. अच्छा, प्रॉब्लम अब यहाँ पे नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ा सा आगे चलकर है. प्रॉब्लम आगे चलकर है कि आखिर इस तरह के क्वेश्चंस में यहाँ पे हमने रिमाइंडर बच्चे 1 ले लिया था, तब तो हमने यहाँ पे रिमाइंडर 1 ले लिया, इसीलिए हमारा काम आसान हो गया, है ना. अगर हमने रिमाइंडर 1 नहीं लिया होता तो क्या होता, हमारे लिए काम मुश्किल हो जाता, है ना. चलो, तो मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ, ठीक है, पूरा प्रोसीजर सिखाता हूँ, जिसके थ्रू आप आराम से क्वेश्चन को समझ जाएंगे, सीख जाएंगे. मैं इसी में आपको बता रहा हूँ, ये तो आपने समझ लिया है, तो मैं आपको इसी में बता देता हूँ कि यहाँ पे आपको क्या और कैसे करना है, समझना. देखो, ये जब 1 आया था, अभी हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं, फॉर्मेशन सीखने जा रहे हैं. ये सब तो ठीक है, ये आप निकाल लोगे एक नंबर, बट कई नंबर्स अगर आपसे पूछ दिया जाए, कई नंबर्स आपसे पूछ दिया जाए कि भाई कौन से ऐसे नंबर्स हो सकते हैं, क्या इतने ही नंबर्स हो सकते हैं, तो नहीं, तो कौन से नंबर्स हो सकते हैं. तो इस केस में मैं एक काम करूंगा, मैं एक अलग प्रोसीजर इस्तेमाल करूंगा. जहां मैंने लास्ट में रिमाइंडर 1 लिखा था, अब मैं रिमाइंडर 1 नहीं लिखूंगा, ठीक है, मैं वो लिखूंगा जो उसमें लिखना चाहिए हमें. ठीक है, चलो, मैं मानता हूं कि शुरुआत में कि कौन सा नंबर 2, 3, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो मैं मानता हूं कि वो नंबर x है. मैं मानता हूं कि जैसे ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि वो नंबर कुछ ना कुछ तो है ही, तो वो नंबर क्या है, वो नंबर x है बच्चे. ठीक है, चलो, अब जब वो नंबर हमें पता चल गया x है, तो हमने x को डिवाइड किया किससे, 2 से, और 2 से डिवाइड करने के बाद बच्चे हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया 1. तो x से डिवाइड करने पर यहाँ पे y आया, रिमाइंडर 1 आया. ठीक है, उसके बाद ये y अगले नंबर 3 के लिए बन गया था डिविडेंड, इसीलिए 3 ने जब इसको डिवाइड किया तो फिर से यहाँ पर z आया कोशेंट, और 2 आया रिमाइंडर. ठीक है, ये जो z आया, ये z अगले नंबर के लिए बन गया था, मतलब 5 के लिए बन गया था क्या, डिविडेंड, और 5 ने इसको डिवाइड किया, तो हमने यहाँ पे 1 रख दिया था, यहाँ पे हमने 1 रख दिया था, और फिर हमने रिमाइंडर देखा था कि इसमें रिमाइंडर हमको 3 आया है, तो यहाँ 1 रख दिया था, इसीलिए ना हम 1 नहीं रखने जा रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे 1 नहीं रखेंगे. तो हम यहाँ पे अगर 1 नहीं रखेंगे तो कुछ और रखना पड़ेगा. ठीक है, तो हम ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे ना, यहाँ पे हम ऐसा कोई वैल्यू रखेंगे, ठीक है, जो सब के लिए, मतलब जो मुझे डिफरेंट नंबर्स दे सकता है. ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, तत्काल के लिए मैं मानता हूँ कि ये है कोशेंट Q. ठीक है, ये है कोशेंट Q. अब अगर ये कोशेंट Q है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं अब आगे चल के. देखो, मैं सबसे पहले तो अभी क्या करूंगा, ये z फाइंड आउट करूंगा. ठीक है, तो मैं z जब फाइंड आउट करूंगा तो देखो तो बच्चे z कैसे निकल के आएगा, z इक्वल टू 5 इंटू क्यू प्लस 3. 5 हो गया डिवाइजर, q हो गया कोशेंट, प्लस 3, 5q प्लस 3. मतलब अगर मैं शॉर्टकट में इसको कहूँ तो ये हो जाएगा 5q प्लस 3. ठीक है, चलो, अब z निकल आया. अब z से मैं y की ओर जा रहा हूँ. y हमारा डिविडेंड है कब, जब 3 आपका डिवाइजर है और z आपका कोशेंट है. ठीक है, और 2 आपका रिमाइंडर है. मतलब ये तब है जब आप 3z प्लस 2 एज रिमाइंडर कहते हैं. ठीक है, और z की जो वैल्यू थी बच्चे, ये जो z की वैल्यू थी ये क्या थी, 5q प्लस 3. राइट, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 3 इंटू 5q प्लस 3 कर दिया, जिससे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 15q प्लस 3 3 जा 9.
15Q प्लस 3 3 जा 9, है ना। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो y की भी वैल्यू आ गई, तो अब हम x तक पहुंचते हैं। तो x हमारा जो डिविडेंड होगा वो किसके लिए x होगा डिविडेंड, 2 के लिए। 2 हमारा डिवाइजर, y हमारा क्वोशेंट, 1 हमारा रिमाइंडर। तो 2 हमारा डिवाइजर, y हमारा क्वोशेंट, 1 हमारा रिमाइंडर, राइट। और हमको y की वैल्यू पता है कि क्या है, 15Q प्लस 9। तो मैंने यहाँ पे y की वैल्यू को बच्चे रख दिया 15Q प्लस 9। और जब मैंने इसको सॉल्व किया तो देखो तो ये क्या आ गया, 2 इंटू 15 दैट इज 30Q, 30Q, 2 इंटू 9 दैट इज 90, 30Q इंटू 90। मतलब ये हमारा फाइनल वैल्यू आया है 30Q इंटू 9 19। और वेट 9 टू 18, 18, ठीक है। सो 30Q प्लस 18 ये हमारा फाइनल वैल्यू आया है। अब हम लोगों को इसी 30Q प्लस 18 में करना क्या है, Q की वैल्यू उठा के डाल देनी है। मतलब अगर Q की वैल्यू को मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो मुझे सबसे छोटा लीस्ट वैल्यू आ जाएगा। मतलब ये जो आप 1 डाल के देख रहे हो ना, वो तो एक वैल्यू निकाल रहे हो, लेकिन ये जो आपने देखा है ना, ये आपका एक फॉर्मेशन हुआ सक्सेसिव डिवीजन का। और जब आपका ये फॉर्मेशन आप हो जाता है तो आपको करना कुछ नहीं है, इसमें आपको Q की वैल्यू को डाल के देखते जाना है। 0 होगा तो सबसे लीस्ट वैल्यू आपको 18 आएगा। अगर आपका यहाँ पे 0 के अलावा इनफैक्ट देयर शुड बी सम मिस्टेक, मुझे एक बार चेक करने दो, क्योंकि हमारा इसमें आंसर क्या आया था 53 ना। तो 53 अगर आया था तो मुझे यहाँ 53 आना चाहिए। अगर ये 53 नहीं आ रहा है तो वी शुड सी y z, तो 5Q प्लस 3, तो 5Q प्लस 3 ओके है, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज, नो इश्यूज। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे y फाइंड आउट कर रहे हैं तो y 3 इंटू जेड, सो 3 इंटू जेड प्लस 2, ओके ओके ओके, दैट्स द प्रॉब्लम। यहाँ पे हम लोगों ने 2 को ऐड नहीं किया था, इसको ऐड कर लेते हैं बच्चे। तो 3 इंटू 5Q, मतलब 5Q प्लस 3 तो लिखा, लेकिन ये 2 ऐड नहीं किया, तो उसको ऐड करना जरूरी है। 5 3 जा 15Q प्लस 9 प्लस 2 भी था, इसीलिए इसको हम लोगों को 5Q प्लस 11 करना पड़ेगा, ठीक है। चलो अब ये आ गया 5Q प्लस 11। और अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि जब 5Q प्लस 11 आ गया तो हम लोगों को ये लास्ट में ये वाला जो टर्म था ना, ये हम लोगों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ 2 y की वैल्यू 15Q प्लस 11 और ये वाला 1 ऐड करना पड़ेगा। ये एक दोनों जगहों पे हमने ऐड करना छोड़ दिया, तो ये नहीं कर सकते हम लोग। 15 टू जा 30Q, अब आ गया 30Q, दैट वाज माय मिस्टेक, इसको ठीक से देख लो। 15 इंटू 2 30Q प्लस 11 इंटू 2 22, और यहाँ पे जो बच गया 1 23। देखो बच्चे यहाँ 23, तो 30Q ये आ गया 30Q प्लस 23, राइट। तो 30Q प्लस 23 ही हमारा 30Q प्लस 23 यही हमारा फॉर्मेशन है बच्चे, ठीक है। अब हम लोगों को करना कुछ नहीं होता है, 30Q प्लस 23 करना कुछ नहीं है, बस इस Q में हमें प्लेस कर देना है। Q में अगर मैं 0 प्लेस करूंगा तो लीस्ट सबसे छोटा नंबर आएगा 23। तो आपने जो यहाँ पे 1 रख के देखा था ना, वो सबसे छोटा नंबर नहीं था, वो एक नंबर था, ठीक है। सबसे लीस्ट नंबर पूछा जाएगा तो 0 प्लेस करेंगे 23 आ जाएगा। अगर हम 1 रखेंगे तो दूसरा नंबर देखो 30 इंटू 1 प्लस 23 53, और इससे पहले वाला में आंसर क्या आया था 53 ही आया था। अगर मैं Q को यहाँ पे 2 रख दूं तो 30 इंटू 2 60 प्लस 23 दैट इज 83, दूसरा नंबर हमारा 83 आ जाएगा। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही मजे से सॉल्व कर सकते हैं बच्चे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, समझना है कि ये फॉर्मेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो जब आपने अब इस फॉर्मेशन को समझ लिया है, तो मैं आपको इसकी फॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल तरीके से करना सिखाता हूँ। आप बहुत ही इजीली करना, आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ जो Q है ना 30Q प्लस 23, इसको शॉर्टकट में मैं आपको करना सिखा रहा हूँ। जैसे 2 है, 3 है और 5 है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, जब आपको मैंने बताया a number when successively divided by 2 3 and 5, 2 3 and 5 leaves remainder 1 2 and 3, 1 2 and 3। तो फॉर्मेशन अगर करना है ना, तो आपको करना क्या चाहिए, ये जो डिवाइजर्स है ना, इन तीनों को आप पहले गुना कर दो।
तो 3 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, आप लिखो यहाँ पे 30 गुना कर दिया। अब गुना करने के बाद 30 यहाँ पे डालो कोशेंट प्लस क्यू डाल दो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 30 क्यू डाल दो, और ये वाला पहले 5 को छोड़ दो, इस 5 को, और बाकी जो हम लोगों ने प्रोसीजर किया था ना, मैंने जो प्रोसीजर बताया था ना, डायगनली मल्टीप्लाई करना है और कॉलम में ऐड करना है, बस पहले वाला लास्ट वाला को जो डिवाइजर था ना, लास्ट वाला डिवाइजर, तो लास्ट वाले डिवाइजर को हम यहाँ से हटा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसके कोशेंट को हम क्यू मान रहे हैं, ठीक है? तो उसको छोड़ दो, और उसको छोड़ने के बाद बाकी जो बचता है ना, 3 × 3 9, 9 + 2 11, मल्टीप्लाई करो इसको, यहाँ पे प्लस कर दो 11, 11 × 2 22, और 22 + 1 23, यहाँ पे क्या आ गया 23। तो ये जो 23 है ना, 23 सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि डिवाइजर 5 के लिए कोशेंट 0 हमने ले लिया था। तो अब हर एक नंबर जो आएगा ना, वो 30Q + 23 के टर्म्स में आएगा। मतलब ये हम लोगों का फॉर्मेशन हो गया। अब हम लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा पटकना है वैल्यू को, Q की वैल्यू को रखना है और आंसर आता जाएगा। मतलब Q की वैल्यू अगर 0, तो सबसे छोटा वैल्यू कौन सा? अभी मैंने आपको बता दिया, सबसे छोटा वैल्यू कौन सा? 23। सो 23 विल बी द लीस्ट वैल्यू। अगर Q की वैल्यू 1, तो 30 × 1 + 23, दैट इज 53 इज द नेक्स्ट वैल्यू, राइट? उसके बाद 30 × 2 + 23, दैट इज 83 इज द नेक्स्ट वैल्यू। इस तरीके से आप कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हो बच्चे। मुझे लगता है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो मैं आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस करा दूं, बेटर मज़ेदार क्वेश्चंस आपको कराऊंगा, एंजॉय करेंगे आप, ठीक है? जैसे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। एक पर्टिकुलरली अगर हम इसमें ढेर सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं। आप क्वेश्चन को, अगर क्वेश्चन के फॉर्मेशन को समझ जाओगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है? देखो, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला जाता है बच्चे, क्वेश्चन में बोला जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग करेंगे, ठीक है? द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स। देखो यहां पे बोला गया है लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, लिस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स when successively divided by, when successively divided by 2 5 4 3, 2 5 4 3 gives respective remainders one 1 3 1, 1 1 3 1 is, मतलब बहुत ही साधारण सा सवाल आपके सामने आ गया। क्या है सवाल? देखो सवाल कितना सिंपल है। द लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2 5 4 3 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 1 1 3 1। ठीक है, दम है सवाल में? दम है क्या? मुझे नहीं लगता है कि अब आपको इस सवाल में कोई दम सा दिखेगा। देखो कुछ नहीं करना है, अभी मैंने बताया था कि 2 5 4 3, मतलब यहाँ पे क्या है 2 5 4 3, ठीक है। और इसका रिमाइंडर्स क्या है इसके 1 1 3 1। मैं क्या करूंगा, फॉर्मेशन करता हूं, 5 2 जा 10, 4 जा 40, 3 जा 120, 120 में डालता हूं मैं Q और प्लस का इंतजार करता हूं, इसको छोड़ दो, बाकी 4 × 1 4 मल्टीप्लाई, ये इंटू ये प्लस, सो 4 + 3 7, 7 × 5 35 + 1 36, 36 × 2 72, 72 + 1 73। तो बच्चे यहाँ पे 73 आया, लीस्ट नंबर 73 मिला। तो अगर 120Q, 120 कैसे आया था, इन सब को मल्टीप्लाई किया, 120Q + 73, ठीक है, ये फॉर्मेशन हमें मिला। ठीक है, ये फॉर्मेशन मिला। तो जब हमको ये मिला तो
तो सबसे छोटा, अगर सबसे छोटी संख्या पूछी जाती हमसे तो हम तो बहुत इजीली कह सकते हैं ना सबसे छोटी संख्या हमारे लिए क्या है, ये है हमारे लिए सबसे छोटी संख्या, ये है हमारी सबसे छोटी संख्या 73। अगर क्यू 0 प्लेस कर दे, क्यू को 0 प्लेस करो तो 73 सबसे छोटी संख्या है। लेकिन सवाल ये नहीं पूछा गया है, सवाल हमसे पूछा गया है लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स व्हेन सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय 2543 गिव्स रिस्पेक्टिव रिमाइंडर्स 1131। ठीक है, लीस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स में जाना है तो ऑब्वियसली 0 पुट करके तो हम नहीं पा सकते हैं 3 डिजिट। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 0 प्लेस करके हम नहीं पा सकते हैं तो हमको 1 प्लेस करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही हम यहाँ पे बच्चे 1 प्लेस करके देखते हैं तो यहाँ पे क्या आता है हम लोगों को 193 is the least possible number of 3 digits that when successively divided by 2543 leaves remainder 1131। तो ये चीज़ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर बच्चे इस चीज़ को समझते हैं, सीख जाते हैं तो मज़ेदार हो जाता है, ज़िंदगी शानदार गुजरती है। अगर इसको नहीं सीख पाते हैं तो वही होता है ना कि एक बार पढ़ लिया, देख लिया, फॉर्मेशन सीखा ही नहीं, मज़ा नहीं आता है बच्चे। तो मज़ा अगर चाहिए ज़िंदगी में तो उसको पूरी तरह से सीखो, घुस जाओ उसके अंदर और फिर कैसा भी सवाल आएगा, सीडीएस में क्वेश्चन आता ही है, कैसा भी आएगा अच्छा ही करोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से बेटर समझ में आएंगी चीज़ें। जैसे एक क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 and 10,000। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 and 10,000। एक्चुअली मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन, ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, कैसे समझेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 and 10,000। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 and 10,000 which when successively divided by 7, 11 and 13, 7, 11 and 13 leaves the respective remainders of 5, 6 and 7। leaves the respective remainders of 5, 6 and 7। तो इस क्वेश्चन को करना कितना सेकंड का काम है बच्चे, कुछ करने की जरूरत तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ करना है हम लोगों को। बस हम लोगों को यहाँ पे इस बात को ध्यान में रखना है, फॉर्मेशन करना है, 100 से लेकर 10,000 के बीच कितने होंगे ये पता करना है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि ये डिवाइजर्स हमारे पास 7, 11 और 13 के फॉर्म में है, रिमाइंडर्स हमारे पास 5, 6 और 7 है। तो पहले तो आपको 7 × 11 × 13 करना है, मल्टीप्लाई करिए ज़रा। तो 11 × 13 अगर हम देखते हैं तो ये 143 और 143 मल्टीप्लाई 7, 143 मल्टीप्लाई पहले 7 कर लेते हैं, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28 + 2 30 एंड 1001, राइट। तो 1001 लिख लो। तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन से आया 1001 क्यू क्वोशेंट। और मैंने क्या बताया था, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसके साथ 13 जो पहले लास्ट वाला डिवाइजर है, इसके साथ हम मान के चलते हैं शुरुआत में क्वोशेंट 0 होगा, इसीलिए ये यहाँ से गॉन केस है। मैं अगर अब अगला केस करूँगा तो यहाँ पे क्वोशेंट 11 × 7 मल्टीप्लाई किया 77 आ गया, 77 + 6 यहाँ पे आ गया 83 × 7 क्योंकि ये मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा। सो 83 × 7 क्या आता है बच्चे, 7 3 जा 21
and 7 8 जा 56 plus 2 58, so 581 and 581 plus 5 is 586. तो यहाँ पे 1001 plus 586 ये हो गया आपका फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन 100 एंड 1000। तो बच्चे सबसे पहली बात तो ये कि 100 से तो ऊपर पहला नंबर है ही, बिटवीन कहा जा रहा है, तो 100 से ऊपर पहला नंबर क्या होगा, क्वोशिएंट को यहाँ पे 0 प्लेस करो, क्वोशिएंट को जैसे ही 0 प्लेस करोगे तो सबसे छोटा नंबर आएगा 586, है ना। ये तो क्वोशिएंट 0 करते ही ये चला गया और यहाँ बचा क्या, मतलब ये हटा दिया तो यहाँ क्या बचा 586, क्वोशिएंट 0 प्लेस करते ही। लेकिन अब हम लोगों को क्या बोला जा रहा है, मतलब 0 प्लेस करोगे तो सबसे पहला नंबर 586, लेकिन हमें क्या बोला जा रहा है, हमें बोला जा रहा है 10,000 तक। बच्चे 10,000 तक, तो एक चीज नोटिस करो, तो Q इक्वल टू 0 से शुरुआत किया ना, Q इक्वल टू 0 से, तो हम क्या देख रहे हैं कि हमको 10,000 तक जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे Q इक्वल टू 10 रख देता हूँ, मतलब Q इक्वल टू 1 रखूंगा तो भी नंबर आएगा, आंसर आएगा। Q इक्वल टू 2 रखूंगा तो भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा, Q इक्वल टू 3 रखूंगा तो भी कोई ना कोई वैल्यू आएगा। तो अगर मैं Q इक्वल टू वैल्यूज रखता चला जाऊंगा, तो अगर मैं यहाँ पे Q इक्वल टू बच्चे 10 रख देता हूँ, देखो Q इक्वल टू 10, तो ये 10 रखते ही तो ये क्या हो गया, ये 10,010 हो गया, मतलब 10,000 को क्रॉस कर गया। Q इक्वल टू जैसे ही मैंने 10 रखा 10,000 को क्रॉस कर गया। लेकिन हमारा सवाल है 100 से 10,000 के बीच का निकालना है, तो मैं Q इक्वल टू 10 नहीं रख सकता हूं, ये नहीं रख सकता हूं, तो मैं क्या रख सकता हूं, तो मैक्सिमम जो मैं यहां पे रख सकता हूं वो है Q इक्वल टू 9, ठीक है, Q इक्वल टू 9। अब देखो तो Q इक्वल टू 9 अगर मैं रख देता हूं और यहाँ पे 586 करता हूं, तो क्या ये 10,000 को क्रॉस कर रहा है, नहीं, ये 10,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है। 9009 प्लस 586 क्या हो रहा है, ये 9595। देखो मैक्सिमम क्या आ गया, ये मैक्सिमम क्या आ गया 9595, मतलब 10,000 को क्रॉस नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब Q इक्वल टू 0 से पहला नंबर शुरू किया और Q इक्वल टू 9 पे आखिरी नंबर आया, Q इक्वल टू 9 पे, तो Q इक्वल टू 0 रखा, 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा होगा, 5 रखा होगा, 6 रखा होगा, 7 रखा होगा, 8 रखा होगा, तब तो 9 रखा होगा। तो कितने डिजिट्स हमने रखे, हमने कितने डिजिट्स रखे Q पे, 10 डिजिट्स रखे, राइट, 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स रखे। तो हम इजीली कह सकते हैं कि अगर Q के प्लेस में अगर हम 0 से लेकर 9 तक 10 डिजिट्स रखेंगे तो टोटल 100 से लेकर 10,000 तक हमारे पास 10 नंबर्स होंगे, 10 नंबर्स होंगे जो 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 7 11 एंड 13 से सक्सेसिवली डिवाइड होने के बाद 5 6 एंड 7 देंगे, 5 6 एंड 7 देंगे। मुझे लगता है ये बात अच्छे से सबको समझ में आ गई है बच्चों, ठीक है। अब देखो एक और सवाल कराऊंगा और उसके बाद फिर इस टॉपिक को बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली है आपको। देखो बहुत ही बेसिक सा सवाल दूंगा, अ नंबर इज सक्सेसिवली डिवाइडेड बाय a number is successively divided by 4 5 and 6, 4 5 and 6 leaves remainders 2 3 and 5, leaves remainder 2 3 and 5. What will be the remainders, what will be the remainders, what will be the remainders when the same number is divided by reversing the order of digits, when the same number is successively divided by, ऐसे लिखूंगा मैं, when the same number is successively divided by reversing the order of digits,
रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स। इसका क्या मतलब हुआ? ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, इसका मतलब हुआ, बहुत ही बेसिक सा सवाल है बच्चे, इसका मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई एक नंबर है, बहुत ही साधारण सा सवाल है, अगर आपके पास कोई भी एक नंबर है, ठीक है, कोई भी एक नंबर है जिसको आप सक्सेसिवली डिवाइड कर रहे हैं 4, 5 एंड 6 से, ठीक है, तो वो आपको रिमाइंडर क्या दे रहा है? 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। तो कहा जा रहा है कि उसी नंबर को जिसको आपने 4, 5 एंड 6 से डिवाइड किया तो 2, 3 एंड 4 रिमाइंडर आया, तो उसी नंबर को अगर आप 4, 5 एंड 6 से ना करके 6, 5 एंड 4 से करो, रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट से करो, तो रिमाइंडर्स क्या आएगा? तो बहुत सारे बच्चे क्या होता है, जल्दी जल्दी में बोल देते हैं उल्टा कि ठीक है सर, तब तो रिमाइंडर 5, 3, 2 आएगा। देखो 5, 3, 2 हो सकता है कि आ जाए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा आएगा। इसीलिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसको पूरा सॉल्व करना होगा, सॉल्व करके ही इसको दम लेना, ठीक है, आगे निकल मत जाना फटाफट करके, ठीक है। तो चलो इस सवाल को करते हैं। इस सवाल को करेंगे तो सबसे पहले कोई सा भी अगर नंबर निकाल लो, ऐसे केस में कोई सा भी नंबर निकाल लो, कैसे निकालेंगे? तो पहले 4, 5 एंड 6 है, तो 4, 5 एंड 6। दूसरा रिमाइंडर क्या है? 2, 3 एंड 5, 2, 3 एंड 5। अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 4, 5 एंड 6 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5, 4 जा 20 इंटू 6 120 क्यू प्लस इसको गॉन केस रखो, 5, 5 जा 25 प्लस 3 28, 28 मल्टीप्लाई 4, 28 मल्टीप्लाई 4 112 प्लस 2 114। तो यहाँ पे 120 क्यू प्लस 114, ठीक है, ये होगा नंबर। एक बार चेक कर लेते हैं, 25 प्लस 3, यस 25 प्लस 3 इज 28 एंड 28 इंटू 4, यस, ओके, एंड 114, तो ये होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो एक काम कर सकते हैं कि अगर हम Q को 0 प्लेस करें तो भी चलेगा, लेकिन अगर Q को 0 प्लेस नहीं करके अगर हम Q को कोई भी चीज 1 भी प्लेस करना चाहते हैं तो भी चलेगा। तो मान लो कि मैंने 1 प्लेस कर दिया, तो वो नंबर पहले हम निकाल लेते हैं, 120 इंटू 1 प्लस 114, राइट, हम नंबर निकाल लिया। कितना नंबर आ गया बच्चे? ये आ गया 120 प्लस 14, 234। मतलब वो नंबर, मान लो एक नंबर 234 है, मतलब 234 को जब आपने डिवाइड किया 4, 5 एंड 6 से, तो रिमाइंडर आया 2, 3 एंड 5। सक्सेसिवली डिवाइड किया 4, 5 एंड 6 से, तो रिमाइंडर आया 2, 3 एंड 5। तो मैं इस 234 को अब 4, 5, 6 से डिवाइड नहीं करने जा रहा हूँ, मैं 6, 5, 4 से डिवाइड करने जा रहा हूँ। किससे? 6, 5 और 4 से। किसको? 234 को। तो जरा हम डिवाइड करो तो बच्चे, यहाँ पे 6 से डिवाइड करो उल्टा, तो 6, 3 जा 18, 5, 4 हो गया, 6, 9 जा 54, दैट इज रिमाइंडर 0। उसके बाद 39 आया, 5 से डिवाइड करो 39 को, 5, 7 जा 35, रिमाइंडर आ गया 2, 4, ठीक है। उसके बाद 7 को किससे डिवाइड करोगे? 4 से, तो 4, 1 जा 4, रिमाइंडर आ गया 3। तो इसका मतलब 234 को जब रिवर्स करोगे ऑर्डर ऑफ डिजिट को, तो 043 हमारा आंसर आएगा। 234 को पहले 6 से, फिर 5 से, फिर 4 से सक्सेसिवली डिवाइड करने पर हमारा आंसर क्या आ गया? 043। तो यहाँ पे 043, ये होगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, आपको मज़ेदार तरीके से समझ में आ गया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो आज इस चीज़ को देख के अगर समझ गए हैं, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, अपने ऐप के बारे में। वैसे तो आप जानते होंगे, जो नए बच्चे हो वो मुझे सब्सक्राइब कर लो बच्चे। इस कुमार मैथमेटिक्स जो चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लो। जो भी बच्चे CDS, AFCAT, CAPF और बाकी NDA से रिलेटेड, इनफैक्ट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट CSAT से, SSC से रिलेटेड, SSC CGL के लिए पढ़ना चाहते हो, वो मुझसे मेरे इस चैनल को तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, वो तो है ही, साथ ही साथ मेरा ऐप है कुमार मैथमेटिक्स, ठीक है, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। मैं आपको दे देता हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का भी आपको यहाँ पे दिखेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल भी दिखेगा, व्हाट्सएप, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, PDFs वगैरह आपको मिल जाएगा।
व्हाट्सएप ग्रुप भी है उसमें, ठीक है, फेसबुक पेज भी है, जो भी है आप सब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन कुछ ज्वाइन नहीं अगर कर सकते हो तो यूट्यूब चैनल को तो जरूर सब्सक्राइब करो और कुमार मैथमेटिक्स ऐप डाउनलोड करो, कुमार मैथमेटिक्स ऐप। और कोई बच्चा अगर बहुत ही बेसिक से मेरे से पढ़ना चाहता है, बहुत ही बेसिक से, कि सर मुझे नहीं आता है, ठीक है, तो आपको कुमार मैथमेटिक्स डाउनलोड करना चाहिए ऐप। और इसी ऐप में एक कोर्स है मेरा CDS फुल मैथमेटिक्स, CDS मैथमेटिक्स 2022, ठीक है, CDS मैथमेटिक्स, इनफैक्ट CDS 2 नाम से होगा, इसलिए इसको ढूंढने की बहुत ज़्यादा जरूरत ही नहीं पड़ेगी। CDS 2 मैथमेटिक्स 2022 के नाम से। तो दोनों का जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। पहला कुमार मैथमेटिक्स का, इसको तो बच्चे डाउनलोड करो ही करो, साथ ही साथ ये CDS 2 मैथमेटिक्स 2022 का लिंक दोनों शेयर कर दूंगा, आपको ज्वाइन कर लेना है ना। चलिए अच्छे प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। अब रेगुलर वीडियो आता रहेगा और मैं आने वाले समय में जल्द ही आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस का भी व्यवस्था कर रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, अच्छा टेस्ट सीरीज भी आने वाला है बच्चे, तो आप तैयार रहिए। कुछ ही दिन में हो सकता है कि अगले वीक तक जाते जाते उससे पहले ही टेस्ट सीरीज अनाउंस हो जाए। और मेरे टेस्ट सीरीज को अगर करके जाओगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपका एग्जाम में पास होने का यहाँ पे 99.99999999% चांस बढ़ जाएगा। अब जो थोड़ा बहुत बचता है वो तो बस कुछ कर ही नहीं सकते उसके लिए, वो तो किसी के भी साथ हो सकता है, ठीक है। लेकिन इस 99.999999% को हम 100% तक ले जाने के लिए कोशिश करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि हम 100% सेलेक्ट ही हो जाए, ठीक है। तो मेरे टेस्ट के लिए इंतजार करो और गजब का टेस्ट होने वाला है, ठीक है। चलो बच्चे, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट।